ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। शिव पुराण की यह कथा है, आपको प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विचारों का निवारण कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकता है। इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रगति के हो गए। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है। मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी, मंगलकारी और पवित्र करने वाले उपायों में से सबसे ज़्यादा पवित्र हो। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा प्राणों की कथाओं के सार तत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लोमहर्षण सरस्वती जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। हे ऋषिवर, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिवजी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसामय अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे ध्यान से श्रवण करो। हे ऋषिवर, इसके श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी को शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन कर। कलयुग में जो भी बड़े बड़े कष्ट हैं, सारे कष्ट इसके श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान शिव की पूजा करते हुए शिव पुराण का श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषिवर, यह सबसे उत्तम साधन है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वामंग स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार के से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। इससे से भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। यानी इस शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। शिव पुराण की महिमा अगाध है, वर्णन नहीं की जा सकती, लेकिन इसका श्रवण करने से बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है, भगवान शिव की प्राप्ति होती है। तथा इस ग्रंथ की 7 सहायताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करें। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 सहायताओं से युक्त है, यह परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है या इसका श्रवण ही कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से बुद्धि पवित्र होती है, अंतःकरण पवित्र होता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए और भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसका पाठ मात्र करता है वह व्यक्ति निश्चित ही पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम पद धाम प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।